नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एशिया कप के एक सुपर 4 मैच की। भारत बनाम श्रीलंका, दुबई में। हाँ, वो मैच जो फाइनल के लिहाज से शायद उतना जरूरी नहीं था, पर रोमांच के हिसाब से उफ। बिल्कुल। नतीजा भले ही मायने न रखता हो, पर मैच ऐसा हुआ कि याद रखा जाएगा। सही कहा। हमारे पास इस मैच पर एक लेख के कुछ अंश हैं और हम सिर्फ स्कोर नहीं देखेंगे बल्कि समझेंगे कि हुआ क्या था, उतार चढ़ाव, कौन चला कौन नहीं। और क्या मैच था। दोनों टीमों ने 200 पार किए, टाई हुआ, फिर सुपर ओवर, मतलब पूरा पैसा वसूल। हाँ, ड्रामा भरपूर था। तो इसी हाई स्कोरिंग थ्रिलर की बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। भारत को पहले बल्लेबाजी मिली। हाँ, टॉस श्रीलंका ने जीता था, फील्डिंग चुनी। और शुरुआत मतलब थोड़ी गड़बड़ रही भारत के लिए। शुभमन गिल दूसरे ही ओवर में आउट हो गए। महेश तीक्षणा ने अपनी ही गेंद पर, वो भी क्या कैच लिया था, तेज कैच था। लगा कि श्रीलंका ने पकड़ बना ली है शुरू में ही। बिल्कुल। पहला विकेट जल्दी मिलना हमेशा अच्छा होता है फील्डिंग टीम के लिए, पर शायद अभिषेक शर्मा कुछ और ही सोच कर आए थे। हाँ, उनका मूड कुछ अलग ही था उस दिन। नुआन तुषारा का पहला ओवर मेडन गया था, पर अपने दूसरे ओवर में तुषारा पर अभिषेक ने जैसे हल्ला बोल दिया। उससे पहले भी एक छक्का लगा चुके थे वो। हाँ, और फिर चमीरा को छक्का मारा, फिर लगातार चौके। ये सिर्फ बाउंड्री नहीं थी, ये एक तरह का स्टेटमेंट था, काउंटर अटैक। और फॉर्म देखेंगे, उनका लगातार तीसरा 50 था। वो भी सिर्फ 22 गेंदों में। कमाल की फॉर्म में थे वो। इसी वजह से भारत ने पावर प्ले में, मतलब 6 ओवर में 71 रन बना लिए थे, एक विकेट पर। हाँ, श्रीलंका की जो शुरुआती बढ़त थी वो एकदम खत्म हो गई। लेकिन फिर पावर प्ले के ठीक बाद विकेट गिरे। हाँ, यही तो क्रिकेट है। 7वें ओवर में हसरंगा ने कप्तान सूर्य कुमार यादव को LBW कर दिया। सूर्य का फॉर्म थोड़ा मतलब ऊपर नीचे चल रहा था। और अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा भी आउट। जो सेट थे खतरनाक दिख रहे थे। हाँ, डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। स्कोर एकदम से 711 से 86-3 हो गया। यहाँ लगा कि भारत की लय बिगड़ सकती है। और यहीं पर संजू सैमसन और तिलक वर्मा आए। हाँ, और उनकी साझेदारी बहुत अहम साबित हुई। उन्होंने आते ही बड़े शॉट नहीं लगाए। क्या ये प्लान था या गेंदबाज हावी हो रहे थे? मेरे ख्याल से दोनों बातें थी। 2 विकेट जल्दी गिरे तो दबाव तो आता है। सैमसन और तिलक ने समझदारी दिखाई। स्ट्राइक रोटेट किया। हाँ, सिंगल्स डबल्स पर ध्यान दिया, खराब गेंदों का इंतजार किया बाउंड्री के लिए। एक अच्छी मिडिल ओवर पार्टनरशिप जिसे कहते हैं। रन रेट भी मेंटेन किया, विकेट भी बचाए। इसी बीच हसरंगा को भी कुछ दिक्कत हुई थी ना, साइड स्ट्रेन जैसा कुछ। हाँ, वो पूरी तरह फिट नहीं लग रहे थे, इसका असर पड़ा। हसरंगा उनके मेन गेंदबाज है, खासकर बीच के ओवरों में। तो उनके लय में ना होने का फायदा उठाया सैमसन और तिलक ने। बिल्कुल। जब आपका मुख्य गेंदबाज 100% पर ना हो तो रन रोकना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने साझेदारी को अच्छे से आगे बढ़ाया। लेकिन फिर डेथ ओवर्स में थोड़ी गति कम हुई भारत की। सैमसन आउट हुए, फिर हार्दिक भी जल्दी चले गए। हाँ, लगा कि शायद 220, 230 अब मुश्किल है। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने वापसी की। श्रेय देना होगा उन्हें। वाइड यॉर्कर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया आखिर में। बल्लेबाजों को ज्यादा रूम नहीं दिया। बाउंड्रीज रोक लें। हाँ, पर भारतीय बल्लेबाजों ने रन भागना जारी रखा, तेजी से रन चुराए, सिंगल्स को डबल्स में बदला। और फिर वो आखिरी गेंद, अक्षर पटेल का छक्का। हाँ, वो छक्का जिसने इसको 200 के पार सीधा 202 पर पहुंचा दिया। तिलक वर्मा 49 पर नॉट आउट रहे। और ये उस समय तक टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर था। मनोवैज्ञानिक बड़ा तो मिली होगी। बिल्कुल। 200 पार करना हमेशा एक बूस्ट लेता है। तो अब श्रीलंका की बारी। 203 का लक्ष्य। T20 में बड़ा टोटल है, खासकर एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में। शुरुआत कैसी रही? शुरुआत एकदम धमाकेदार और नाटकीय दोनों। अच्छा। कैसे? पतुम निसंका ने पहली ही गेंद पर अर्शदीप को चौका जड़ा, पॉइंट पर। इरादे साफ कर दिए। अगली ही गेंद पर उनके साथी कुशल मेंडिस बोल्डन डक, स्लिप में कैच। अरे, पहली 2 गेंदों पर एक चौका और एक विकेट। बिल्कुल। और शायद इसी जोश में भारत ने रिव्यू भी ले लिया। पहले ओवर में कुशल परेरा के खिलाफ LBW अपील थी, जो नाकाम रहा। जल्दबाजी थी क्या? कह सकते हैं। रिव्यू बचाकर रखना चाहिए। गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी साफ। इतनी जल्दी रिव्यू गंवाना शायद ठीक नहीं था। लेकिन श्रीलंका पर ज्यादा असर नहीं पड़ा इसका। नहीं, वो विचलित नहीं हुए। निसंका और कुशल परेरा ने मिलकर पारी को संभाला और फिर तेजी लानी शुरू की। उन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज नहीं लगाई, स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे। हाँ, स्कोरबोर्ड चलता रहा। नतीजा ये कि पावर प्ले खत्म होने पर श्रीलंका का स्कोर 72-1 था, भारत से 1 रन ज्यादा। कमाल का जवाब दिया उन्होंने शुरुआती झटके का। और ये रुका नहीं। निसंका ने सिर्फ 25 गेंदों में 50 रन बना लिए। क्या क्लास है उस बल्लेबाज में। और अगले ही ओवर में परेरा ने भी। हाँ, परेरा ने भी अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों पूरी लय में थे। भारतीय गेंदबाजी थोड़ी बिखरी हुई लग रही थी उस समय। 10 ओवर में ही 100 पार कर लिया था श्रीलंका ने। फिर आया वो 10वां ओवर, वो अजीब डेड बॉल वाला वाकया। वो क्या था? बिल्कुल हाँ, वो बहुत ही अजीब था। निसंका ने अक्षर पटेल की गेंद पर ऊंचा शॉट खेला डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर ने कैच करने की कोशिश की। हाँ, बाउंड्री पर गेंद को हवा में उछाला, पर वो सीमा रेखा के पार चली गई। नॉर्मली ये छक्का होता। लेकिन अंपायर ने डेड बॉल दे दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैदान पर 2 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी थे। एक जो मैदान में आ रहा था और दूसरा जिसे वो बदल रहा था। दोनों एक साथ मैदान पर थे। नियम कहता है कि ऐसी सूरत में गेंद डेड हो जाती है। अच्छा। तो ना छक्का मिला ना कैच हुआ। कुछ नहीं, डेड बॉल। बहुत ही अनोखा पल था वो। क्या इससे श्रीलंका की लय टूटी? ऐसा लगा तो नहीं। अगले ही ओवर में 16 रन आ गए।
निशंका और परेरा ने साझेदारी जारी रखी। 127 रन जोड़ दिए दोनों ने। हाँ, और ये एशिया कप T20 की सबसे बड़ी साझेदारी बन गई। उस वक्त लग रहा था कि श्रीलंका आराम से जीत जाएगा, भारत को विकेट की सख्त जरूरत थी। और वो मिला 13वें ओवर में। वरुण चक्रवर्ती की गेंद थी, कुशल परेरा आगे बढ़कर मारना चाहते थे, चूके और स्टंप आउट। इसमें कुलदीप यादव के पिछले ओवर का भी हाथ था, शायद उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए थे। बिल्कुल, अक्सर एक टाइट ओवर अगले ओवर में विकेट दिलाता है, दबाव बनता है। परेरा के बाद आए असलंका। चरित असलंका। हाँ, वो थोड़ा संघर्ष करते दिखे लय पाने के लिए, लेकिन दूसरे छोर पर निशंका थे। वो चट्टान की तरह खड़े थे। स्कोर भी बढ़ा रहे थे और असलंका पर से दबाव भी हटा रहे थे। सही कहा। मैच फिर फंस गया था और यहाँ कुलदीप यादव ने एक और बेहतरीन ओवर डाला, 16वां ओवर। हाँ, सिर्फ 4 रन दिए और असलंका को आउट भी किया, जो जूझ रहे थे। ये बहुत बड़ा विकेट था उस समय। लगा कि भारत अब वापसी कर रहा है। बिल्कुल। इस ओवर ने रन रेट का दबाव फिर श्रीलंका पर डाल दिया। कामिंदु मेंडिस भी ज्यादा देर नहीं टिके, उन्हें अर्शदीप ने आउट किया 7वें ओवर में। अब सारी उम्मीदें निशंका पर, वो 90s में थे। और क्या कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने। ना सिर्फ पारी संभाली, बल्कि सीधा छक्का मारकर अपना पहला T20 इंटरनेशनल शतक पूरा किया। वाह, शानदार। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं, आखिरी 2 ओवर बचे थे, समीकरण बहुत करीबी था। अर्शदीप के 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगा तो श्रीलंका को लास्ट ओवर में 12 रन चाहिए थे। 6 गेंदों में 12 रन। गेंद फिर अर्शदीप के हाथ में। यहां से तो सांसें रुक गई थी। अविश्वसनीय ओवर था वो। अर्शदीप ने धीमी गेंद डाली, निशंका शतकवीर शायद मैच खत्म करना चाहते थे। शॉट फाइन लेग पर कैच आउट। ओ, बड़ा विकेट। श्रीलंका खेमे में शांति छा गई होगी। बिल्कुल। अब 5 गेंदों में 12 रन। नए बल्लेबाज दासुन शनाका क्रीज पर। अगली कुछ गेंदों पर सिंगल्स आए। समीकरण क्या बना? 2 गेंदों में 7 रन। स्टेडियम पिन ड्रॉप साइलेंस। और छठी गेंद शनाका ने बड़ा शॉट लगाने की पूरी कोशिश की, पर गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं। भागकर 2 रन ही ले पाए। स्कोर बराबर, मैच टाई, दोनों टीमों के 202 रन। क्या फिनिश था। 40 ओवर के बाद भी कोई नतीजा नहीं। सुपर ओवर। हाँ, सुपर ओवर, और उसमें भी ड्रामा कम नहीं था। हालांकि नतीजा एक तरफा रहा। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की। अर्शदीप सिंह फिर से गेंदबाजी करने आए भारत के लिए। कुशल परेरा आउट। हाँ। बड़ा शॉट खेलने गए, डी पॉइंट पर कैच। फिर शनाका के साथ वो अजीब वाकया। उन्हें कैच बिहाइंड दिया, रिव्यू लिया, नॉट आउट हुए। उसी गेंद पर रन आउट होते होते बचे। बड़ा कंफ्यूजन था। लेकिन बच गए। हाँ, उस गेंद पर अगली ही गेंद पर वो भी आउट हो गए। श्रीलंका सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन बना सका। सिर्फ 2 रन। अर्शदीप ने कमाल कर दिया। हाँ, बेहतरीन सुपर ओवर डाला। तो भारत को जीतने के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए थे। और सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर महेश तीक्ष्णा को कवर ड्राइव मारकर चौका लगा दिया। मैच खत्म, भारत जीत गया। वाह, क्या मैच था। चलो अब इस यादगार मैच से कुछ खास बातें निकालते हैं। पहला तो यही कि नतीजे के लिहाज से ये मैच जरूरी नहीं था, फिर भी इतना रोमांचक कैसे बन गया। यही T20 क्रिकेट की खूबसूरती है। शायद कोई दबाव नहीं था तो दोनों टीमें खुलकर खेली। भारत ने अभिषेक की पारी से बड़ा स्कोर बनाया और श्रीलंका ने निशंका के शतक से लगभग चेस कर ही लिया था। हाँ, ये दिखाता है कि जब टीमें बिना प्रेशर के खेलती हैं तो कितना अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता है। अभिषेक शर्मा की फॉर्म की बात करते हैं। लगातार तीसरा 50, वो भी इतनी तेजी से। भारत के लिए ये अच्छे संकेत हैं। बहुत अच्छे। एक युवा खिलाड़ी का टॉप ऑर्डर में आकर इस तरह बेखौफ खेलना टीम को मजबूती देता है। पावर प्ले में वैसी शुरुआत मिलना बहुत जरूरी है T20 में। शतक लगाकर भी टीम हारी, कैसा लगता होगा? बुरा तो लगता ही है, पर ये खेल है। उन्होंने असाधारण पारी खेली। दबाव में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक बनाना आसान नहीं होता। वो श्रीलंका को जीत की दहलीज तक ले आए थे, पर पार नहीं करा पाए। हाँ, लेकिन ये पारी याद रखी जाएगी। क्रिकेट टीम गेम है, अकेले जीतना मुश्किल होता है। गेंदबाजी में भारत के लिए कौन से पल निर्णायक थे? मेरे हिसाब से कुलदीप यादव के बीच के ओवर बहुत जरूरी थे। जब निशंका और परेरा तेजी से रन बना रहे थे, कुलदीप ने आकर रन रोके और 2 अहम विकेट लिए, परेरा और असलंका के। उन 2 ओवरों ने भारत को मैच में वापस ला दिया। हाँ, और फिर अर्शदीप का आखिरी ओवर और सुपर ओवर। दबाव में संयम दिखाना, भली मैच टाई हुआ पर वो कोशिश करते रहे यॉर्कर डालने की। ये उनकी मैच्योरिटी दिखाता है। और वो डेड बॉल वाली घटना, क्या उसका कोई असर पड़ा होगा साइकोलॉजिकली? कहना मुश्किल है। उस वक्त तो श्रीलंका की लय बनी हुई थी, पर हाँ, बाद में जरूर सोचते होंगे कि वो छक्का मिल जाता तो, खासकर जब मैच टाई हो गया। ये वो छोटे छोटे पल होते हैं जो कहानी बदल सकते हैं। सही बात है। आखिरी ओवर का ड्रामा, टाई होना, फिर सुपर ओवर का एक तरफा अंत, ये सब मिलकर इसे खास बनाते हैं। हाँ, सुपर ओवर में श्रीलंका एकदम बिखर गया। पहली गेंद पर विकेट, फिर वो कंफ्यूजन, फिर विकेट, सिर्फ 2 रन। शायद टाई होने के बाद वो मोमेंटम खो चुके थे, जबकि भारत ने आत्मविश्वास दिखाया सुपर ओवर में। बिल्कुल। तो आखिर में ये मैच हमें T20 क्रिकेट के बारे में या शायद खेल के बारे में क्या सिखाता है, आंकड़ों से हटकर? मुझे लगता है ये मैच व्यक्तिगत प्रतिभा और टीम प्रयास के बीच का जो संतुलन है उसे दिखाता है। निशंका की अकेली ब्रिलियंट पारी जीत नहीं दिला सकी, जबकि भारत की जीत में कई छोटे छोटे योगदान थे। अभिषेक की शुरुआत, तिलक सैमसन की साझेदारी, कुलदीप अर्शदीप के ओवर। मक से ज्यादा भारी पड़ता है, खासकर इतने करीबी मैचों में। ये दिलचस्प बात है, और ये भी कि खेल कितना अनप्रेडिक्टेबल है।
एक गेंद, एक किनारा, एक फील्डिंग में चूक या एक अजीब नियम जैसे वो डेड बॉल, कुछ भी नतीजा बदल सकता है। हाँ, शायद यही अनिश्चितता इसे इतना लोकप्रिय बनाती है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी एक खिलाड़ी का बहुत अच्छा दिन टीम की कमियों को छुपा सकता है या अंत में एक संतुलित टीम ही जीतती है। हाँ, ये सवाल हमेशा रहेगा क्रिकेट फैंस के बीच। और ये मैच उस बहस के लिए एक और अच्छा उदाहरण बन गया है।